subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज के इस खास शो में हम त्योहारी सीजन पर ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, त्योहार का टाइम है और सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं ईटी नाउ स्वदेश की टीम की तरफ से, और साथ ही साथ नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका त्योहार काफ़ी अच्छे से गया होगा। लेकिन इस मौके पर आपने मुहूर्त पूजा भी की होगी, अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में पूजा वगैरह भी की होंगी और उन पर भी, उन कस्टम्स पर भी आपने कुछ खर्च ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो खर्च आपने किया है उस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं? ये किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको वहाँ पर भी टैक्स बचाने का कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देना चाहिए, कुछ आइडियाज़ यहाँ पर देना चाहेंगे। और जैसे कि हर बार हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम आपको छोटी छोटी बारीकियाँ बताएंगे जहाँ पर कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं टैक्स दुनिया के जाने माने फेस टैक्स गुरु मुकेश पटेल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज। और आज के दिन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं, प्रोफेशनल कंसर्न्स हैं, उन्होंने दिवाली पूजा भी की होगी, मुहूर्त में भी काफ़ी सारे खर्च हुए होंगे। लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि इस खर्च को भी हम कैसे उनके फ़ायदे में बदल सकते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा, इसी से जुड़ा हुआ। और सबसे पहले तो दिवाली की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। तो पहला सवाल तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ होगा कि जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं और प्रोफेशनल कंसर्न्स हैं, उन्होंने इस दौरान जो भी खर्चे किए होंगे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर दिवाली के दौरान पूजा में और पूजा विधि में, मुहूर्त पूजा में, उन सबको कैसे आप टैक्स में उनका फ़ायदा हो सके तो कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे उनको समझाएं? आप उनको कुछ टिप्स दीजिए कि ये जो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसका फ़ायदा वो टैक्स में भी ले सके। ज़रूर। पूजा, सबसे पहले मेरी ओर से और हमारी पूरी टैक्स मंत्र टीम की ओर से हमारे सब व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने बताया कि दिवाली में पूजा और मुहूर्त ये बहुत ही मायना रखता है, और जो ख़ास तौर से व्यापार, उद्योग, व्यवसाय से जो संकलित हैं वो बड़े पैमाने पर उसको मनाते भी हैं। पूजा मुहूर्त में उनका खर्च भी होता है। और जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि अगर मैं कोई बिजनेस प्रोफेशन करता हूं और मैंने ये पूजा मुहूर्त का खर्च किया है, तो क्या ये मुझे बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर से इसका डिडक्शन मिल सकता है? क्योंकि हमारे सब दर्शक जानते हैं कि आम तौर से 30% का अगर आपका टैक्स का रेट है और आपने 100 रुपया खर्चा किया, 30 रुपया आपका बच सकता है सीधा, अगर ये 100 रुपया खर्च के तौर से आपको आपकी आय के सामने मिलता है। तो खुशखबरी ये है कि ये आज की बात नहीं है। मैं खाली लोगों को, हमारे टैक्स पेयर्स को एक रिमाइंड कराना चाहता हूं कि एज बैक एज इन 1968, 3 अक्टूबर 1968 के साल का ये CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है, जिसमें ये कहा गया है कि दिवाली के समय पर पूजा और मुहूर्त का जो भी खर्च होता है वो संपूर्ण खर्च, और इसमें खास उल्लेखनीय बात यह है कि ये भी कहा गया है कि देयर इज नो मॉनिटरी लिमिट, माना कोई वित्तीय कोई सीमा नहीं है। आपने मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है, 5, 7, 10, 25, 50 लाख का भी अगर खर्च किया है और इसका आपने एविडेंस रखा है, तो ये खर्च, इसको ऑस्पिशियस खर्च और बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्च मानते हुए आपको डिडक्शन मिल सकता है। पूजा, बिल्कुल। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, मतलब अगर आप कितना भी खर्च करें तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो आप एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं।
सर अगर इस लॉजिक को लेकर चले, अगर इस जो एक्सपेंस हमने किया है इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर मान के चल रहे हैं, तो वैसे तो अमूमन हर बिजनेस प्रेमाइसेस में हर जगह पर पूजा तो होती रहती है, कहीं कहीं पर तो काफ़ी बड़े बड़े मंदिर भी बनाए जाते हैं और रोज़ ही उनकी वहाँ पर पूजा प्रार्थना की जाती है, ये रिचुअल्स रोज़ फॉलो किए जाते हैं। तो क्या वहाँ पर भी उनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? ये आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा खड़ा किया है पूजा। हालांकि मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, आपका नाम ही पूजा है तो पूजा से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको सूझे वो बिल्कुल समझ में आ सकती है बात। अब इसमें भी हम दर्शकों को बताएं कि केवल दिवाली की मुहूर्त पूजा नहीं, पर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑफिसेज में छोटे बड़े मंदिर भी रखे जाते हैं और वो मंदिर का मेंटेनेंस का भी एक्सपेंस होता है। जैसे कि आपने फैक्ट्री के अंदर एक मंदिर बनाया तो एक पुजारी रखा, पुजारी की सैलरी दी, पूजा पाठ वगैरह का सामान सामग्री आपने छोटी मोटी चीजें उसकी खरीद की, और ये सब पूरे साल भर का आपका जो टेम्पल का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर गिना जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न भी कानूनन खड़ा हुआ। और इनफैक्ट मैं आप हमारे दर्शकों को बताऊं कि 2 हाई कोर्ट्स ने इस पर बहुत ही लॉजिकली वेल रीजन्ड उन्होंने व्यूज भी दिए हैं, ऑर्डर्स भी दिए हैं, और इसमें कोई अगेंस्ट में व्यू भी नहीं है फॉर्चुनेटली। तो एक तो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन और दूसरा है गुजरात हाई कोर्ट, और दोनों हाई कोर्ट के डिसीजंस के सार को अगर मैं यहां आपके सामने पेश करूं तो ये बात कही गई है कि जब कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में ये मंदिर होता है और ये टेम्पल का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, जिसमें मान लीजिए कि टेम्पल आपने बनाया है, काफी महंगा है, तो उस पर आपको डिप्रिसिएशन भी मिल सकता है, तो ये सब खर्च को शामिल करते हुए जो भी खर्च है, तो कोर्ट्स का लॉजिक और रीजनिंग ये रहा है कि भाई टेम्पल होने से वहां जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बहुत श्रद्धा होती है, उनको एक मन का सुकून मिलता है, और वो अपना काम ये पूजा से या हर रोज ये मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करते हुए उनकी जो कार्यक्षमता है वो बढ़ती है। तो इससे तो बिजनेस का फायदा है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर का आम तौर से रूल ये है कि जिससे भी बिजनेस को कोई फायदा हो वो खर्च उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए। तो ये टेम्पल मेंटेनेंस का एक्सपेंस भी, तो आज हम ये शुभ संदेश दे दें कि हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जिसके यहाँ मंदिर नहीं है, अगर वो बनाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज को ये सुविधा देना चाहते हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद कंपनी पर हमेशा बने रहें, एम्प्लॉयज पर बने रहें, ये चाहते हैं, तो ये जरूर खर्च करके इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर से 30% का टैक्स बेनिफिट भी सीधा ले सकते हैं। पूजा तो सर टैक्स बचाने के लिए हम तो मदद कर ही रहे हैं हमारे व्यूअर्स की, अब खुद भगवान भी आ गए मदद करने के लिए कि देखिए आप इस तरीके से भी टैक्स बचा सकते हैं। ये काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम इसको कह सकते हैं कि ध्यान में रखना चाहिए सभी बिजनेस एंटिटीज़ को कि अगर आप यहाँ इस तरह का भी कोई खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टैक्स बचा सकते हैं, और तरीका भी आपको बता दिया गया है। सर त्योहारी मौसम है और ऐसे में काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने कर्मचारियों को गिफ्ट भी देते हैं, इट इज़ क्वाइट कस्टमरी। तो ऐसे में जो गिफ्ट्स देते हैं, क्या कुछ टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर भी बनती है, और किस लिमिट तक ये टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी पूजा, ये भी बहुत रोचक सवाल आपने खड़ा किया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इशू, क्योंकि आम तौर से जो भी एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज़ को एक सीटीसी बना के देता है पैकेज, और कहते हैं कि भाई आप डिसाइड करो आपको किस तरीके से इसमें टैक्सेबल और टैक्स फ्री सैलरी और परक्विजिट्स का ब्रेकअप करना है। तो अगर स्मार्ट एम्प्लॉई है और स्मार्ट एम्प्लॉयर भी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्स फ्री
सैलरी का बेनिफिट देना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही एक हम वैल्यूएबल टिप पेश करना चाहते हैं कि इनकम टैक्स के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसमें एक नियम 3 है जो परक्विजिट्स, जिसको हम सवलत कहते हैं, जिसको आमतौर से टैक्सेबल गिना जाता है, पर उसमें भी देयर आर सर्टेन टैक्स फ्री परक्विजिट्स, सो दे आर नॉट नेसेसरीली इन कैश बट ये काइंड में होते हैं। तो इसके लिए जो नियम बने हैं उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर 5,000 से कम मूल्य के गिफ्ट इन काइंड या तो कोई टोकन या वाउचर भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है, यहां ख्याल में रखने वाली बात यह है कि 5,000 कैश नहीं देना है, 5,000 चेक नहीं देना है, ये 5,000 की एक्चुअल गिफ्ट दीजिए। या तो आप एम्प्लॉई को चॉइस की सुविधा रहे इसके लिए आप उसको गिफ्ट वाउचर या जिसको हम गिफ्ट चेक या टोकन कहते हैं वो दे सकते हैं, और ये 5,000 के अंदर है, 4,999 तक के मूल्य के अंदर, तो इस केस में इसको साल में एक बार जो पूरा ये दिया जाता है, इट कैन बी एनी फेस्टिव ओकेजन, दिवाली तो एक एग्जाम्पल है, पर ये फेस्टिव ओकेजन पर दी गई ऐसी गिफ्ट रूल 3 के तहत इसको कंप्लीटली टैक्स फ्री माना जाता है। तो ये 5,000 पर 30% माना 1,500 रुपये बचाने का तो पूजा ये सीधा रास्ता है जिसका फायदा सबको उठाना चाहिए। तो कोई गिफ्ट भी अगर आप दे रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को दे रहा है तो ये नियम भी लागू होते हैं और एक तरीके से गुरु मंत्र है आपके लिए, तो इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल था मेरा मुकेश जी, दिवाली के समय काफ़ी सारे कर्मचारी हैं वो हॉलीडेज भी प्लान करते हैं और ऐसे में उनको LTC भी मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन भी अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है इसको एम्प्लॉयज़ को। हाँ जरूर पूजा, हम हमारे दर्शकों को समझाए जिसको हम लीव ट्रैवल कंसेशन या LTC कहते हैं। तो ये LTC के लिए टैक्स एग्जम्पशन के जो गाइडलाइंस हैं वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 10(5), और इसके लिए एक स्पेशल रूल बना है, रूल 2B। तो ये जो है इसके अंतर्गत इसके नियम मोटे मोटे से तय किए गए हैं। मैं संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को, खास तौर से हमारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको ये समझाऊं, तो आपको पहले तो ये ख्याल रखना है कि ये जो एग्जम्पशन लेने के लिए आपको जो LTC मिलता है, तो एक्चुअल यू शुड हैव टेकन लीव and enjoyed the amount of the concession that is given to you। माना आपको कोई ट्रैवल अंडरटेक करना होता है, खाली आपको मिला वो अमाउंट को सीधे सीधा आप क्लेम एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, खर्च किया जाना चाहिए, और आपको जो मिलता है उसमें से आप जो खर्च एक्चुअली करते हैं नियम अनुसार वो आपको एग्जम्प्ट मिलता है। तो कौन से खर्च इसमें आपको मिल सकते हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं तो ये है कि आपको इंडिया में कहीं भी आप छुट्टी लेके वेकेशन में जाइए, उसके लिए आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंडिचर है वो आपको मिलता है इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं। और ट्रैवल माना आपका एकोमोडेशन, फूड, लोकल कन्वेयंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी नहीं। और ट्रैवल में भी नियम ये है कि अगर जहां आप जाते हैं तो वो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप कन्याकुमारी तक घूमने गए, तो दिल्ली से कन्याकुमारी का जो सीधा रास्ता है, शॉर्टेस्ट रूट, आप घूम फिर के नहीं जा सकते हैं, सीधा रास्ता है, उसके हिसाब से या तो आपने एयरफेयर से ट्रैवल किया या फर्स्ट क्लास AC अगर रेल से ट्रैवल किया, और अगर वो दो जो प्लेसेस है कनेक्टेड नहीं है एयर या रेल से, तो आप जो एक्चुअल रोड ट्रांसपोर्ट से, तो ये जो खर्च है आपको मिलता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि केवल एम्प्लॉई के लिए नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए, माना एम्प्लॉई, उसका स्पाउस माना हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, और उनके बच्चे, बच्चों में उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रखा है कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए,
और अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स या ब्रदर्स और सिस्टर्स रहते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये सब जो खर्च है वो जो आपको मिलता है वो अमाउंट की सीमा में आपने जो एक्चुअल खर्च किया है उसकी मर्यादा में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे कितनी बार क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक ब्लॉक 4 सालों का ब्लॉक बनाया है। तो जो अभी ब्लॉक चल रहा है वो 2018 टू 21 कैलेंडर ईयर, इसमें याद रखिएगा इसमें फाइनेंशियल ईयर नहीं कैलेंडर ईयर का ब्लॉक है, माना 18, 19, 20 और 21, ये 4 साल के अंदर आप 2 बार, मान लो आपको हर साल मिलता है पर आप क्लेम कर सकते हैं 2 बार, आपकी चॉइस के कोई भी साल हो। और इसमें ख्याल ये रखना है, अब जैसे 2018 से 21 में 20 और 21 में आप कहोगे कोरोना के कारण मैंने कोई वेकेशन नहीं लिया, तो अब 22 से नया ब्लॉक शुरू होगा। तो ये ब्लॉक का जो अनयूटिलाइज्ड एग्जम्पशन है उसको आप अगले ब्लॉक में, क्योंकि 2022 से अगला ब्लॉक शुरू होगा 22, 23, 24, 25 का, उसमें आप 2 तो मिलेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड का एक जोड़ के आप 3 का भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो पूजा ये इन अ नटशेल ये एलटीसी और इट्स अ वेरी वैल्यूएबल टैक्स फ्री कंसेशन। सैलरीड एम्प्लॉइज को इसका भरपूर फायदा लेना ही चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो अपना त्योहार मनाएं। ओके, तो ओवरऑल ये एलटीसी के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए क्विकली अब आपके भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। और जो पहला सवाल हमें आया है वो युगावर्त अग्रवाल जी का आया है, आइए सुन लेते हैं उनका क्या सवाल है। टैक्स 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक माइनर जिसे अपने रिश्तेदारों से अपने जन्मदिन पर और इत्यादि उत्सवों पर 1 वर्ष में रुपए 2 लाख तक के उपहार कैश में मिलते हैं, तो उस माइनर के हाथ में उस कैश उपहार जो कि 2 लाख तक के उसे मिले हैं उसकी टैक्सेबिलिटी पोजीशन क्या रहेगी? जी मुकेश जी, तो युगावर्त का सवाल आपने सुना, क्या राय देंगे इनको? इनके जो माइनर चाइल्ड है उनको ये गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं करीब 2 लाख के, तो उनको सजेस्ट क्या करेंगे? मुकेश जी आप बताइए। जी अभी पूजा इसमें हमें 2 बातें ख्याल रखनी है। एक तो मैं हमारे व्यूअर्स को खास तौर से शुक्रिया भी अदा करूंगा कि गिफ्ट्स पर हमारा जो विशेष एपिसोड था उपहार आयोजन पर, तो उसको बहुत ही चाहना मिली और बहुत सारे व्यूअर्स के अप्रिसिएशन और ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो काफी रोचक है। इसके मैं 2 पहलू में बात करूंगा। सबसे पहले तो जो रिश्तेदार से मिली हुई गिफ्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि कौन से रिश्तेदार, अगर हमारे जैसे हमने समझाया था कि सेक्शन 56(2) के तहत जो माना दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, मामा मामी, काका काकी, इन लोगों से सब वो लिस्ट में से किसी के पास से मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे का पूरा अमाउंट आपका एग्जम्प्ट क्लेम हो जाएगा। आप रिफर कर सकते हैं, हमारा YouTube पर एपिसोड भी है अगर आपने वो चूका हो तो। सो अकॉर्डिंग टू दैट पूरा फायदा लीजिए, दैट्स नंबर 1। बट मान लीजिए कि रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं पड़ता है ऐसे कोई गिफ्ट्स हैं, या तो कोई आपके फ्रेंड्स ने गिफ्ट्स दी है। अब सबसे पहले तो त्योहार पे दी है उससे कोई मतलब नहीं है, त्योहार या बिना त्योहार जो भी दिया गया है, अगर नॉन रिलेटिव्स की गिफ्ट है तो उसको टैक्सेबल गिना जाएगा अगर ये 50,000 से ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि माइनर चाइल्ड तो अपना टैक्स का रिटर्न भरता नहीं है, तो 50,000 से ज्यादा ये जो अमाउंट हुआ, युगावर जी आपके मन में दुविधा होगी कि ये कैसे दिखाया जाए। तो आयकर कानून के हिसाब से जो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं सेक्शन 64 के तहत, उसमें ये कहा गया है कि माइनर की इनकम 1500 रुपये का एक बेसिक छोटा सा कंसेशन को छोड़ते हुए जो भी है और इसको माइनर की इनकम मानी जाएगी, तो वो उसके पेरेंट्स में और किसके हाथ में, फादर या मदर जिसकी भी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है उसके केस में ये जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए जो बच्चा है इसके केस में टैक्सेबल जो आपके 2 लाख में से 1 लाख की गिफ्ट टैक्सेबल है युगावर जी, तो वो
फादर या मदर जो भी केस में हायर टैक्सेबल इनकम है उसमें जोड़ के जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा। पूजा। ओके, चलिए सर, समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो राय थी, सुझाव थे हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको 3 गुरु मंत्र दिए जाते हैं। पहला तो ये कि दिवाली पूजा मुहूर्त के दौरान जो खर्चे होते हैं उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर के अंडर डिडक्टेबल है, जिसकी की कोई लिमिट नहीं होती, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको 5,000 या उससे कम का कोई वाउचर या किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है तो वो आप टैक्स फ्री परक्विजिट के अंडर क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक जानकारी आपको दी गई। और इसके अलावा एलटीसी के लिए भी आपको सुझाव दिया गया कि कोई भी हॉलिडे का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो समय का ज़रूर ध्यान रखिए और उसको अवेल करते समय ये भी ध्यान रखिए कि आईटी नियम के मुताबिक किस तरह के फायदे आपको मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो समय का ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र आपके लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।